1,32,00,000 रुपए ये पेनल्टी लगाई है सेबी ने पिछले 4 महीनों के अंदर 8 अलग अलग सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है। उनको कहा गया है कि ये पैसा चुकाइए क्योंकि आपने वायलेशंस की हैं, गलत काम किए हैं, लोगों का नुकसान करवाया है। अब आप ही सोचेंगे कि क्या सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर भी नुकसान करवा सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं? देखिए, हर जगह आपको सही गलत तरह के लोग मिलेंगे। इन्फ्लुएंसर भी सब गलत नहीं है, फेक इन्फ्लुएंसर खराब करते हैं। इसी तरीके से सेबी एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट सब गलत नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि अनजाने में और कई बार जानबूझ के वायलेशंस करते हैं। अब जाके सेबी को लगता है पिछले 3-4 महीनों से कि इनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरी की पूरी कम्युनिटी का ही नाम खराब कर देंगे। इस वीडियो में जांचने की कोशिश करेंगे कि ये केसेस क्या थे, कंपनी के नाम क्या था, पेनल्टी कितनी लगाई गई, क्यों लगाई गई। कुछ केसेस में हम भी बैठते हैं, उन केसेस के बारे में भी बताएंगे और फाइनली ये बताएंगे कि आप ऐसे किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की बातों में आ जाते हैं तो अपने आप को कैसे बचा सकें। थोड़े समझदारी के साथ, एजुकेशन की सोच के साथ इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो के अंत तक ये गारंटी मैं दे सकता हूं कि अगर आप समझ गए ना वीडियो को, आपके साथ एटलीस्ट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर किसी तरह का कोई स्कैम नहीं कर पाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार, सबसे पहले कोई भी इंसान पूछेगा कि यार 1,32,00,000 की पेनल्टी लगाई है, सेबी को एकदम से सपने में कुछ आया कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं, कैसे शुरू हुआ ये? देखो, सेबी को लोग शिकायत करते रहते हैं। समझदार लोग जिनके साथ स्कैम हो जाता है एक बार, वो सेबी के पास कंप्लेंट जरूर करते हैं कि कंप्लेंट करना बहुत जरूरी है। फ्रॉड फ्री में हम हमेशा ये बात बताते हैं कि भैया शिकायत तो करो कम से कम। तो इन लोगों ने शिकायत की, सेबी के पास इतनी शिकायतें पहुंची, सेबी ने देखा कि यार पिछले 4-5 महीने से एकदम से कुछ ना कुछ के बहाव आ गया है शिकायतों का। तो सेबी ने सुओ मोटो बेसिस पे जो एडवाइजर्स या रिसर्च एनालिस्ट के खिलाफ ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, उनके कागज़ खोलने शुरू किए, उनको ऑडिट करना शुरू किया। पता लगा कि ये जो 8 केस हैं, इनके ऑडिट में काफ़ी कुछ पकड़ा गया। धीरे धीरे करके इन केसेस को समझेंगे, आराम से सुनना समझना कि वायलेशंस चलती हैं, मतलब गलत काम होते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। एजुकेशन इसकी भी बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग में पैसा कमा लोगे, लेकिन अगर ऐसा कोई स्कैम में फंस गए तो सारा का सारा पैसा खत्म हो जाता है। एनीवे, सबसे पहला केस है पोडियम रिसर्च का। इसमें 39 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। ये जनाब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर थे, इनके खिलाफ शिकायतें आई। सेबी ने कहा कि दिखाओ शिकायतें, दिक्कत क्या आ रही है। तो पता लगा 5 अलग अलग वायलेशंस की हैं। हर एक एडवाइजर के पास NISM सर्टिफिकेशन होना चाहिए। इनके पास नहीं था तो पूछा करो जिस एडवाइजर से टिप्स वगैरह ले रहे हो। दूसरा, इनको हर एक क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट करना होता है, वो एग्रीमेंट तक नहीं दिखा पा रहे थे। GST के पैसे ले रहे थे, GST का सर्टिफिकेट खुद नहीं लिया हुआ था। अलग अलग ईमेल ID से इनके क्लाइंट्स को मेल आ रहे थे, कॉन्टैक्ट कर रहे थे, मतलब ये अपने क्लाइंट्स का डेटा संभाल नहीं पा रहे थे, शायद बेच भी रहे थे। और फाइनली, हर एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की मैक्सिमम लिमिट एक क्लाइंट से 1.25 लाख रुपए की होती है। 7 केसेस में ये फीस का जो लिमिट है तोड़ा गया। तब जाके सेबी को लगा कि ये छोटा मोटा काम नहीं है, काफी धड़ल्ले से चलता आ रहा है, इनको पता है कि गलत काम कर रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ 39 लाख रुपए की पेनल्टी पोडियम रिसर्च, जिसको सुमन कुमार चला रहे थे, लगाई गई। दूसरा केस कैपिटल वाया नाम की कंपनी के खिलाफ है। ये बहुत पुरानी एडवाइजरी कंपनी है। 33 लाख रुपए की पेनल्टी के साथ साथ इनको सस्पेंड कर दिया गया है। कहा गया है जब तक आप अपने काम करने के तरीके को ठीक नहीं कर लेते, आपको एडवाइजरी का लाइसेंस नहीं मिलेगा। 5 केसेस में इनके भी वायलेशन निकले हैं। जैसे कि अपने क्लाइंट्स को कहते थे कि पक्का रिटर्न आएगा, गारंटेड एश्योरेंस दी जाती थी। इनके खुद के रिसर्च एनालिस्ट अपनी पोजीशन बना के रखते थे। मतलब देखो यार, इसमें क्या होता है कि जब भी कोई रिसर्च एनालिस्ट आपको कोई टिप देता है तो उसमें वो 30 दिन पहले और 5 दिन बाद ट्रेड खुद नहीं ले सकता। इनके केसेस में धड़ल्ले से चल रहा था, ये लिमिट को बहुत ओपनली तोड़ा जा रहा था। देखिए, इतना स्पेसिफिक रेगुलेशन होता है। और तो और इनके केसेस में ये भी देखा गया कि जिस क्लाइंट की ओवरऑल सैलरी या पूरे साल में वो जितना पैसा कमाता है, लेट्स से 3 से 7 लाख रुपए का है, उनसे 7 लाख रुपए की फीस ली गई है। इमेजिन दैट। इसके अलावा रिस्क प्रोफाइलिंग, कंप्लायंस के मसले, सेबी ने कहा कि यार ये लोग जानबूझ के ये काम कर रहे हैं, इनको भी बड़ा गेम खेलो। 33 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। तीसरा केस है साय रिसर्च का, और ये केस में तो यार प्रॉपर फ्रॉड हुआ है। ये फ्रॉड में सिर्फ ये अकेला नहीं है, इसके साथ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी शामिल है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब का इस्तेमाल करके ये लोगों के ऊपर अपना विश्वास जमाते हैं, फिर उसके बाद उन्हीं से स्कैम करते हैं। इस केस में भी ऐसा दिखा। इसके अलावा इनकी वेबसाइट पर अगर आप चले जाओगे तो वहां पर लिखा था कि 95% रिटर्न आपको मिलेगा। 95, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा पैसा। मतलब सेबी को लगा कि यार ये लोग अगर सेबी एडवाइजर
यूजर बन रहे हैं तो बाहर जाके सेबी की खुद की इज्जत क्या ही रह जाएगी, क्योंकि लोग विश्वास करके सेबी के ठप्पे पे, सेबी के सर्टिफिकेट पे विश्वास करके अपना पैसा देते हैं। देखो यार, फीस जो देते हैं ना, फीस बहुत छोटा हिस्सा होता है नुकसान का। जिसका एक्चुअल नुकसान होता है इन केसेस में वो कैपिटल लॉस का होता है। बाद में रिकवरी के नाम पे अलग से फीस ली जाती है, वहां पे लॉस करवाया जाता है। अगर कोई 10,000 की फीस देगा और लाख 1.5 लाख का नुकसान करवा देगा तो वो तो चाहेगा कि उसका नुकसान वापस आए, लेकिन ज़्यादातर केसेस में फीस के ऊपर तवज्जो दी जाती है। हालांकि कुछ केसेस में से भी लॉस भी रिकवर करवा के देता है, बट द पॉइंट इज कि इन तरह के केसेस में सिर्फ फीस को नहीं देखा जाना चाहिए। कितना पैसा, जो कि 10, 20, 50 गुना तक हो सकता है, लॉस में गया है इन जैसे लोगों के चक्कर में आके, एडवाइजरी की बातों में आके, वो वाला पैसा ज्यादा जरूरी है। अब साई रिसर्च के ऊपर 19 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। ऐसे ही मीर रिसर्च है, उसके ऊपर 10 लाख की पेनल्टी, कैपिटल वेज के ऊपर 10 लाख, विनवे रिसर्च के ऊपर 7 लाख रुपए, अरुण एन करके एक रिसर्च एनालिस्ट है, उनके ऊपर भी 7 लाख की पेनल्टी, सुप्रीम इन्वेस्ट ट्रेड, इसके बारे में थोड़ा आगे चल के भी बात करेंगे क्योंकि इनके 5-6 केस हम भी लड़ चुके हैं, इनके खिलाफ भी 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। निफ्टी प्रो 2 लाख, इनके खिलाफ भी कुछ केस लड़े। वायलेशंस का लेवल आप समझ गए होंगे कि किस तरह की। देखिए, एश्योर रिटर्न्स, अकाउंट हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, ये सब चीज़ें होती हैं। इंड्यूसमेंट्स होते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस के स्क्रीनशॉट दिखाया जाता है, लोगों की फीस दिखाई जाती है, अपनी फीस डबल ट्रिपल ली जाती है। लेकिन कुछ ऐसी वायलेशंस होती हैं जो कि इस वीडियो में जैसे डिस्कस की हैं उस समझ के परे होती हैं, लेकिन एक्चुअल में कागजों में देखा जाए, सेबी की IA 2013 रेगुलेशन, सेबी की RA 2014 की रेगुलेशंस को पढ़ा जाए, जिनके अमेंडमेंट्स भी आए हैं, मास्टर सर्कुलर डॉक्यूमेंट्स भी हैं, उनको समझा जाए तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि किस तरह से ये चल रहा है और कागजों में क्या क्या लिखा हुआ है। तो इट्स ए गुड स्टेप दैट सेबी हैज टेकन, लेकिन हमें इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारा खुद का इन्वॉल्वमेंट पिछले 4-5 महीनों में इन तरह के केसेस में रहा है। आज की तारीख में करीब 350 केसेस में हम अलग अलग विक्टिम्स की शिकायत सेबी के RAs और IAs के खिलाफ, स्पेसिफिकली एडवाइजर्स के खिलाफ कर चुके हैं। कुछ केसेस में रिफंड्स भी आए हैं, कुछ केसेस में सस्पेंशंस भी हुए हैं, कुछ केसेस की काउंसलिंग्स अभी भी चल रही हैं और उन काउंसलिंग्स में अपनी बात किस तरह से रखी जाती है, सेक्शंस के साथ बतानी पड़ती है, तब जाके समझ में आती है। और इन काउंसलिंग मीटिंग से जाने से पहले क्लाइंट्स के, विक्टिम्स के प्रूफ्स चेक किए जाते हैं, व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशंस देखी जाती हैं, वहाँ पे एग्जैक्टली देखते हैं कि कहाँ पे सही बोला है, कहाँ पे गलत। उन गलत चीज़ों को पकड़ के वहाँ पे फिर काउंसलिंग्स में सेक्शन के साथ बताना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है। इस तरह के प्रूफ जहाँ पे श्योर रिटर्न्स, गारंटी, बड़ी बड़ी बातें, कहा जाता है कि इतना पैसा आपको रिटर्न पे लेके देंगे अगर आप हमारे साथ पैकेज बाय करते हैं। देखिए, हमारे पुराने क्लाइंट्स ने हमसे कितना विश्वास करके पैसा दिया हुआ है। आप ही हैं जो नहीं कमा पा रहे, एक फॉर्मो इफेक्ट क्रिएट करते हैं एंड देन इवेंचुअली आपसे पैसा निकलवा लिया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स आप खुद देखिए। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि सोम आउट बेसिस पे इनका ऑडिट होना चाहिए एंड एटलीस्ट पिछले 10-15 क्लाइंट्स इनके जो भी रहे हैं उनकी सर्विसेज उन्होंने कैसे दी हैं या कोई वायलेशंस हुई हैं, सोम आउट बेसिस पे सेबी को, एक्सचेंज को अपनी तरफ से करना चाहिए। इन दिस केस ऑब्वियसली देखिए इंड्यूसमेंट हुआ है, वायलेशंस हुई हैं, कुछ गलती की भी है जहाँ पे उनको अपना कैपिटल का ध्यान रखना चाहिए था। कुछ पार्ट ऑफ दैट मिस्टेक वी आर ओके टू एक्सेप्ट, बट दैट कैन बी लाइक 10-20% ऑफ द ओवरऑल अमाउंट ऑफ 7.5 lakh. Obviously, we are not ready to take any random amount, which is just given as a part of any gesture. SEBI needs to know, sir. SEBI needs to know. We also are whistleblower for SEBI who do that. So we'll obviously take this, at least this case will take it to our case. So there is apparently few WhatsApp screenshots I will discuss in the conversation today with you. And there have been 50% profit sharing expectations set, and the transaction is being demanded by the research analyst actually. And we'll give you the screenshots, we'll give you the actual conversations. The claimant has also asked the person to take care of the losses as well, but then they say the losses can happen, but when profit happen, you have to share the 50%. अब इतना सब कुछ देखने के बाद आपके दिमाग में ये आएगा कि यार मैं एज ए नॉर्मल रिटेल ट्रेडर, इन्वेस्टर, बिगिनर के किस तौर पे समझूं, फिगर आउट करूं कि यार कौन सही है कौन नहीं, क्योंकि सेबी का लाइसेंस अगर मुझे कोई दिखा रहा है तो मैं तो विश्वास करूंगा ही। दैट इज प्रीटी ऑब्वियस एक्चुअली, बट इस केस में भी कुछ ना कुछ बेसिक तरीके से बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अब मैं गूगल पे सर्च करूं और लिखूं कि बेस्ट स्टॉक मार्केट एडवाइजरी, ये लिखा, हमें कुछ एड्स आए, इन एड्स पे क्लिक किया हमने तो हम उनकी वेबसाइट्स पे पहुंचे, उनकी वेबसाइट्स पे पहुंच के सामने से वायलेशन दिखती हैं। क्या वायलेशंस हैं? पहली वायलेशन तो ये है, सेबी का RA सर्कुलर, IA सर्कुलर कहता है कोई भी एडवाइजर अपने आप को बेस्ट, नंबर 1, ग्रेटेस्ट, टॉप ऐसा कुछ नहीं बोल सकता, ये अलाउड नहीं है।
और इनके एड्स में आपको सामने से दिख रहा है। मतलब इतना ईजी है किसी भी वायलेशन को देखना। इसके अलावा अगर हम ऐसी किसी वेबसाइट पे गए तो वहाँ पे क्लाइंट के टेस्टिमोनियल लिखे होते हैं। टेस्टिमोनियल्स को लिखना, मार्केट करना भी अलाउड नहीं होता है। देन आई रॉट बेस्ट सेबी रिसर्च एनालिस्ट, तो वहां पे भी देखिए बेस्ट सेबी रजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट एनालिस्ट लिखा हुआ है। ये एक बेसिक गूगल सर्च से आप पता कर सकते हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड कैसे पता करें? अब उन्हीं गूगल सर्च को जब आप क्लिक करोगे ना, तो यार सामने से खोल के देखोगे, अब आपको घर तक छोड़ के आऊंगा, मैं बताऊंगा एग्जैक्टली किस तरह से पकड़ना है गलत चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग इन्फो करके एक रिसर्च एनालिस्ट है, अगर इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो ये लिखेंगे लीडिंग मार्केट एनालिसिस एडवाइजर इन इंडिया, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। शुरुआत में आपको बताया था कि एक रिसर्च एनालिस्ट होता है, एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होता है, थोड़ा फर्क होता है। एक बेसिक फर्क होता है कि रिसर्च एनालिस्ट का आपके कैपिटल के ऊपर नजर नहीं होती कि आप जितना मर्जी ट्रेड करें, उसका काम है टिप देना। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको क्वांटिटी बता सकता है बेस्ड ऑन योर कैपिटल एंड ऑल दैट। अब इनके केस में थोड़ा सा मजाक सा लग रहा है, क्योंकि अगर आप इनका लाइसेंस नंबर जो कि इनके फुटर पे आपको मिल जाएगा, हालांकि इनको अपने वेबसाइट के हेडर पे रखना चाहिए INH 4x010478। अगर मैं इसी को कॉपी करके सेबी की वेबसाइट पे लेके जाता हूं तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में मुझे कुछ नहीं दिखाता, मतलब दिस हैज़ नो रिकॉर्ड्स। लेकिन अगर मैं सेबी रिसर्च एनालिस्ट की तरफ जाता हूं तो यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डालता हूं, यहाँ पे मुझे साहिल रो मेहत्रा करके एक रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस नंबर दिखता है। खुद को ये IA बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में RA का लाइसेंस ले रखा है। दिक्कत सिर्फ ये नहीं है, दिक्कत ये है कि जो ये फर्क था क्वांटिटी या पैसे की बात करने का, जो RA नहीं कर सकता IA कर सकता है, सारा मुश्किल है ही नहीं। आप कहेंगे कि ये छोटी सी बात, बहुत बड़ी बातें हैं। एक्चुअल में एक रिसर्च एनालिस्ट का आपकी क्वांटिटी बताना कि 10 लॉट बाय कर लो, 50 लॉट बाय कर, उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, IA को पड़ता है। एनीवे, और ऐसा सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है। नाउ वी टॉकिंग अबाउट seedcapitalresearch.in की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे बात हो रही है मिनिमम रिस्क मोर प्रॉफिट, इट्स अ सूडो वे ऑफ इंड्यूसिंग समवन। देन ये कह रहे हैं कि आपको 95% बेस्ट एक्यूरेसी टिप्स। देखिए एक्यूरेसी परसेंटेज सेबी का मास्टर सर्कुलर रिसर्च एनालिस्ट का कहता है 2023 का कि आप एक्यूरेसी नहीं बोल सकते। सेक्शन 7 पॉइंट नंबर C सब सेक्शन 10 एज फार एज आई रिमेंबर। इनके होम पेज पे ही इतना कुछ मिल रहा है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स 86%, दीज आर रैंडम थिंग्स दैट पीपल आर नॉट सपोज टू टॉक अबाउट। और इनकी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो इनका लाइसेंस नंबर आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट। होम पेज के फुटर पे तो डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहीं भी अपना लाइसेंस नंबर नहीं लिखा हुआ। दैट इज अनदर वायलेशन। देखो इतनी ज़्यादा मेहनत, आपको हल्का फुल्का पता रहेगा ना, तो इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि आप खुद फिगर आउट कर सकें कि किसके साथ, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ आपको जाना चाहिए या नहीं। इन तरह के केसेस में आउट एंड आउट सामने से दिख रहा है कि यहाँ पे आपको बहलाने की कोशिश की जा रही है। स्टॉक मार्केट में बहलना ही नहीं है, फिसलना ही नहीं है। तो ये था सेबी और सेबी के रिसर्च एनालिस्ट में जो आज की तारीख में घमासान चल रहा है, जिसकी वैल्यू 1,32,00,000 पे अटकी हुई है। मेरे हिसाब से ये पेनल्टी कम से कम 5 से 10 गुना ज़्यादा होनी चाहिए थी, बिकॉज एक तो IPF में पैसा जाता तो सेबी कुछ ना कुछ उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकता था। दूसरा, द सेम पॉइंट, इट्स नॉट अबाउट द फीस, इट्स मोर अबाउट द कैपिटल लॉस जो कि इन तरह के केसेस में करवाया जाता है। 2, 4, 5 लाख रुपए की पेनल्टी अगर 3-4 IAs और RAs को लगाई गई है तो उस केस में उनको क्या ही फर्क पड़ता है। बहुत सारे केसेस में ये सब लोग इस तरह का पैसा अलग तरीके से संभाल के रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 10 में से कोई एक केस अगर निकला भी तो उस केस में इतना पैसा देना पड़ेगा, दे देंगे, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में इन तरह के लोगों का मार्केट में एग्जिस्टेंस ही खत्म होना चाहिए। इस वीडियो को मैं यहीं रोकूंगा और आपको सोचने के लिए कुछ समय दूंगा कि सोचिए, समझिए। चाहे स्टॉक मार्केट रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, स्कैमर कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में सामने आएंगे, बातें वैसी करेंगे। आपको किसी लाइसेंस सर्टिफिकेट का या इन्फ्लुएंसर बेस को नहीं देखना है, आपको देखना है कि जेन्युइन बात कौन कर रहा है, क्या कोई जल्दी अमीर बनाने की कोशिश कर रहा है, क्या कोई रियलिस्टिक बात हो रही है। दैट इज द बेसिक वे टू चेक। उसके बाद वेबसाइट चेक कीजिए, और उसके बावजूद अगर कहीं फंस जाते हैं तो asimjuneja.in वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कीजिए। हमारी टीम आपको कॉल करेगी, आपका केस समझेगी, केस को आगे लेके जाएगी। ये जो सारी बातें स्मार्ट ODR काउंसलिंग्स, आर्बिट्रेशंस करते हैं, वो विल डू इट फॉर यू एंड इवेंचुअली विल ट्राई कि आपको एटलीस्ट इस रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू जस्टिस मिले। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।